हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 यानी द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन 2025 का जो अगस्त में होने वाली परीक्षा का वो सब्जेक्ट क्या भूगोल। ठीक है, सब्जेक्ट भूगोल है। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना है? 50 सेट 1 ये बना रहा हूँ मैं। समय है 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएं, ये उसको लिखें। ठीक है, अब देखो, मांस निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है किसका? अर्जेंटीना का है, ब्राज़ील का या उरुग्वे का है? तो उत्तर क्या होगा? अर्जेंटीना का है। ख नंबर, रॉकी पर्वत क्षेत्र की गर्म स्थानीय हवा का चिनूक, लू व बोरो। तो उत्तर का चिनूक होगा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित रेगिस्तान, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित रेगिस्तान में जो है वो कौन सा है? सोरेन, सहारा या आटाकामा? तो कौन सी उत्तर होगा? आटाकामा। अब देखो, डोल्ड्रम का तात्पर्य मकर, अंटार्कटिक या भूमध्य क्षेत्र, इसमें कौन सा है? तो इसमें भूमध्य रेखा। ठीक है, मकर या अंटार्कटिक है या भूमध्य रेखा है? कौन सा क्षेत्र इसमें है? भूमध्य रेखाई क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका में पृथ्वी की सबसे ऊंची, गहरी या सबसे बड़ी झील है? तो उत्तर क्या है? सबसे ऊंची झील है। अब देखो, ये क्या है यहाँ पर? विश्व के सबसे ऊंची झील टिटिका झील या एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में है? कहाँ पर है विश्व की सबसे ऊंची झील? वो है दक्षिण अमेरिका में। तो बच्चों, अब क्या दिया? नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो 14 नंबर का है। ये कॉलम सिर्फ 5 नंबर का है। जो कॉलम बना हुआ है, दाएं कॉलम से बाएं कॉलम को सुलमित करो, सुलमित में मिलाना। क्या कहना है उसको मिलाते हैं हम लोग, तो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या कहना है। देखो, द ग्रेट कैनियन निग्रा, ठीक है, पक्षी के पेड़ के आकार का डेल्टा, डेथ वैली, प्राचीन भूमि इस साइड में हो गया। दाएं तरफ कनाडा का सिंधे क्षेत्र, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी, अत्यधिक लवणता। तो उत्तर क्या होगा? अब इसको मिला हम लोग यहाँ से, अच्छा क्या होगा? देखो, नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, इसको मिला दे तो आप लोग आज समझ में आ जाएगा। ये देखो, ग्रेट विलियम का यहाँ मिला दिए। निग्रा कहाँ है? याला ये सेंट लॉरेंट। पक्षी का आकार डेल्टा, पक्षी के आकार डेल्टा, अत्यधिक कौन सी है? लवणता, ये यहाँ दे दिए। अब देखो, अब कहाँ? एक मिनट, गलती हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट गलती हो गई। अब देखो, डेड सी यहाँ से होगा। ये डेड सी का क्या होगा? यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ। पक्षी के पैर का आकार डेल्टा, पक्षी के पैर का आकार डेल्टा कहाँ है पर? ये बर्ड से ना, बर्ड फ्लू डेल्टा, मिशनरी इसका यहाँ होगा। ठीक है, ये ठीक। अब प्राचीन की भूमि वो हो गया आपका कनाडा है, कनाडा का सिंधे। ये हाँ, इस तरह से आप लोग मिला लोगे। ठीक है, अब नीचे देखो, रिक्त स्थान को भरे कोई दो। ठीक है, इसमें से कोई दो भरना। पंपास, ठीक है। अब देखो, पंपात क्षेत्र में भूमि को, पंपात क्षेत्र में पशुचारण भूमि को कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपात क्षेत्र में पशुचारण भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एस्टेनेशिया कहते हैं। मौसम वैज्ञानिक फेरल के सिद्धांत को कहते हैं क्या? फेरल का नियम। कनाडा शील्ड प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है। किसमें? कनाडा शील्ड प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत उत्पादन होता है। कैरिबियन
सागर में उत्पन्न होने वाले उष्ण उष्ण चक्रवातों को कहते हैं क्या, हैरिकेन कहा जाता है। अब देखो हम नीचे देखो हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ है क्या, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उत्तरी अमेरिका की एक पश्चिम नदी का नाम लिखिए जो प्रशांत महासागर में गिरती है। तो कोलंबिया। कौन सी चट्टानी स्तनकीर्ति सामान्य गोल है? ग्रेनाइट। अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। ITC जेट क्या है? भूमध्य प्रशांत महासागर। मिसिसिपी नदी का प्रमुख सहायक नदी का नाम लिखिए। तो मिसिसिपी नदी के एक प्रमुख सहायक नदी को मिसौरी कहते हैं। रॉकी पर्वत क्षेत्र में निकलने वाले गर्म स्थानीय हवा का नाम क्या है? चिनूक। गर्म हवाएं का नाम है जो रॉकी पर्वत के क्षेत्र से बहती है। अब देखो अब नीचे का है, कैनेडियन सीट का दूसरा नाम क्या है? कैनेडियन सीट का दूसरा नाम क्या है? तो कैनेडियन सीट का दूसरा नाम लॉरेटियन पठार है। विश्व के सर्वोत्तम आटा उत्पादन केंद्र का नाम लिखिए। विश्व के सर्वोत्तम आटा उत्पादन केंद्र का नाम है बेफलो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा में क्या है हम लोग का? उत्तरी अमेरिका के एक रेगिस्तान का नाम बताओ। तो उत्तरी अमेरिका के एक रेगिस्तान का नाम हम लोग का है, रेगिस्तान का नाम सोरेन रेगिस्तान। उत्तरी अमेरिका में एक रेगिस्तान है। अब देखो टिप्पणी लिखना, रेन गेज या वर्षा मापी वो जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से लिखना है। कितना? 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन लिखना। रेन गेज या वर्षा मापी, जिसको वर्षा होता है उसको कैसे माप सकते हैं हमको? इस यंत्र की सहायता से या जिस यंत्र की सहायता से वर्षा का मात्रा या परिमाण ज्ञात किया जाता है उसे रेन गेज या वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। इस यंत्र को किसी खुले स्थान पर इस तरह रखा जाता है कि वर्षा के बूंदें ठीक यंत्र के भीतर प्रवेश करे। जिस स्थान में वर्षा ना हो उसे हिमपात होता है। वहाँ बर्फ को हल्का गलाकर जल में परिवर्तित किया जाता है। बर्फ को गलाकर जल में परिवर्तित करके उसका परिमाप ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये नोट्स में क्या लिखना है? उत्तरी अमेरिका का झील के क्षेत्र के औद्योगिकरण का 2 मुख्य कारण बताओ। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र के औद्योगिकरण कारखाने के प्रमुख 2 उद्योग कारण बताओ। लौह अयस्क की प्रचुरता, क्या लौह अयस्क की झील क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण और संयुक्त अमेरिका में सर्वोत्तम लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में मेसावी यानी विश्व के सबसे बड़ी लौह खनन है। बर्मिलियन, मिनी और पश्चिम में स्थित गोसावक शामिल है। किफायती जलमार्ग 5 झीलों और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से बनाए गए किफायती जलमार्ग के माध्यम से देश और विदेश के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब देखो भारतीय है ना, भारतीय उपमहादेश में किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है तथा क्यों? भारतीय उपमहादेश में दक्षिण पश्चिम हवाओं का ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं से वर्षा होती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इस मौसम में भारतीय उपमहादेश में निम्न वायुताप का गठन होता है, जबकि हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च दाब वायुमाप रहता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर की ओर से आने वाली भारी हवा और भारतीय उपमहादेश में प्रवेश करती है, जिससे वर्षा होती है। स्मॉग से आप क्या समझते हो? सर्दियों में शाम का या सुबह के समय कोहरा या वातावरण में धुएं के साथ मिलकर एक जहरीली भाप बनता है जो सतह से काफ़ी ऊपर तक वायुमंडल की सामान्य पारदर्शिता को नष्ट कर देता है, जिसे स्मॉग कहते हैं। अब देखो शिकागो को विश्व का कसाई खाना कहते हैं। क्यों कहते हैं? शिकागो को उत्तरी अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर मिशिगन झील के दक्षिण सिरे पर स्थित है। यह मक्का उत्पादन में क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सुअर तथा अन्य पालतू पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं का
मक्का खिलाया जाता है तथा जब ये पशु पूर्ण विकसित हो जाते हैं तब उन्हें कसाई खाने में काटा जाता है एवं उसके साथ मांस का डिब्बा में बंद करके विश्व के विभिन्न नगरों में निर्यात कर दिया जाता है। इसी कारण शिकंगों को विश्व का कसाई खाना कहते हैं। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के कोई उत्तर लिखो 4, ठीक है। ये 3 नंबर का था, वो 2 नंबर का था। क नंबर अमेजन नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्माण नहीं हुआ, इसका 3 कारण बताइए। अमेजन नदी के मुहाने पर समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है। 2 नंबर नदी के मुहाने पर तेज समुद्री धाराएं हैं। 3 नंबर अमेजन नदी बहुत तेज गति से पानी की भारी मात्रा के साथ समुद्र में बहती है, इसलिए अमेजन नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती। अब देखो विश्व के अन्न की टोकरी किसे कहा जाता है और क्यों कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के ग्रे क्षेत्र को विश्व की अन्न की टोकरी कहा जाता है। ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। गेहूं की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र का अधिकांश गेहूं घरेलू विदेशी बाजारों में ब्रांड बनाने के लिए निर्यात किया जाता है तथा इसी कारण उत्तरी अमेरिका के इस क्षेत्र को दुनिया की ब्रेड बॉस्टर कहा जाता है, यानी कि अन्न की खेती का। अब देखो अन्न के भंडार कहा जाता है इसी कारण से। अब देखो यहाँ पर घ नंबरिंग गलती हुआ, ठीक है। ख के बाद ग होना चाहिए, घ हो गया, तो ठीक कर लोगे। अब देखो क्या कारण है कि कैनेडियन सीड क्षेत्र कृषि में विकसित नहीं है लेकिन उद्योगों में काफ़ी विकसित है। तो उत्तर है कैनेडियन सीड क्षेत्र के औद्योगिक विकास के कारण। यह प्रचुर मात्रा में वन भूमि है जहाँ जंगली जानवर के फर और प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। कनाडा के उन्नत प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिक तथा टेक्निकल विशेषज्ञता उपलब्ध है। कनाडा जल विद्युत उत्पादन में अत्यधिक उन्नत है जिससे कारखानों को सस्ती बिजली की आपूर्ति की जाती है। 4 नंबर सिल्ट क्षेत्र के दक्षिण और पर 5 नदी और सेंट लॉरेंस नदी बनाए गए हैं। आसान जलमार्ग के कारण सिल्ट क्षेत्र में औद्योगिक रूप से विकसित हुआ है। बादल कैसे बनते हैं ये, ठीक है। बादल कैसे बनते हैं। विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में जहां जल की मात्रा अधिक है और सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, सूर्य की तीव्र गति के कारण भारी मात्रा में जल भाप वायु में मिल जाती है। अब जल भाप से भारी वायु हल्की होकर सीधे ऊपर उठती है और ठंड के संपर्क में आते ही घनिष्ठ होकर बादल बन जाते हैं। ख नंबर ये भी गलत दिया, नंबरिंग ठीक कर लोगे। च के बाद ख होना चाहिए, इसके बाद ये नंबरिंग ठीक कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन ठीक है, नंबरिंग ठीक कर लोगे। जो नंबर दिया क ख उसको। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्रों के विकास के कारणों में चर्चा कीजिए। भूमध्य क्षेत्र में निम्न दबाव के कारण है। भूमध्य रेखा के दोनों और 5 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र में वर्ष भर निम्न दाब बना रहता है। इसे भूमध्यम निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। निर्माण के कारण 1 नंबर इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, इसलिए हवा बहुत गर्म और हल्की होती है। परिणामस्वरूप वायु दाब कम हो जाता है। 2 नंबर भूमध्य रेखा क्षेत्र में भूमि की तुलना में जल अधिक होता है, इसलिए वायु में जल भाप की मात्रा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप जल भाप से भारी वायु का दाब कम होता है। 3 नंबर पृथ्वी के ध्रुव घूर्णन के कारण इस क्षेत्र के ऊपर की हवा और दक्षिण की ओर उपेक्षित हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह वायु कम दाब बनता। अब देखो अंटार्कटिक निम्न दबाव क्षेत्र के निर्माण के कारण। इसका कारण क्या है, इसका कारण तुम लोग देख लिए। अब इसका कारण क्या है, अब देखो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के वृत्तों के दोनों ओर 60 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ग्लोदों में वर्ष भर निम्न दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। इस निम्न दाब क्षेत्र को अंटार्कटिक और अंटार्कटिका निम्न दाब पट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्न दाब क्षेत्रों के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में पृथ्वी के घूमने की गति क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक है,
इस क्षेत्र की हवा उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से मुड़ जाती है, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप वायु दाब कम हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ कह दिए हैं कि इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए 5 नंबर का, ठीक है। इसको देख लोगे उदाहरण सहित चित्र बना के देखा। उदाहरण में चित्र बना, समुद्रीय समीर और स्थल माने समुद्र, वो समुद्र की और समीर में हवा होता है, ठीक है। स्थल समीर में हवा होता है। देखो अब उत्तर क्या है, समुद्री समीर में समुद्री हवा। दिन के समय जमीन ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए वहाँ कम दाब बनता है, लेकिन चूंकि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता इसलिए वहाँ की हवा ज़्यादा दबाव पड़ता है। नतीजतन हवा पानी की ओर बहती है। नतीजा का हवा पानी से स्थल की ओर बहती है। देखो यहाँ पे ना, हवा जो पानी से क्या स्थल की ओर बह रही है ना, हवा पानी का स्थल की ओर बहती है। इसे समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ समुद्री समीर कहते हैं, हवा कहते हैं, समुद्री हवा, ठीक है। देखो ये क्या, समुद्र से इधर जाता हवा जा रही है, ठीक है। यहीं पर लिखा हो ना, हवा पानी से स्थल की जमीन की ओर जा रही है, जमीन माने स्थल की ओर। अब देखो स्थल या थल समीर हवा माने स्थल वायु, ठीक है। रात में जमीन पानी से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए ज़मीन के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है। तब हवा ज़मीन से पानी समुद्र की ओर जाती है, यानी ज़मीन से अब पानी को जाता है, यानी इधर का हवा समुद्र की ओर जा रही है, इसे स्थल समीर कहते हैं। अब देखो ज़मीन की ओर जा रही है, यहाँ कहाँ स्थल की ओर जा रही है। देखो समुद्र की हवा है। अब देखो यहाँ, अब 2 नंबर भूमध्य रेखा एवं ध्रुव क्षेत्रों, ये तो 2 बार हो चुका है लग रहा हम लोग का। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको लिख लो, उसको नहीं लिखोगे। ये जो है ना, ये 5 लाख क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है ना, 3 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, ये 4 होगा यहाँ, ठीक है। ये नहीं होगा, ये 5 नंबर होगा। ये जो हम लोग पढ़े ना वो 5 नंबर होगा, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को पढ़ लोगे। मैं फिर भी स्पीड पढ़ता हूँ। भूमध्य रेखाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दबाव के निर्माण कारणों पर चर्चा कीजिए। भूमध्य रेखा निम्न क्षेत्र दबाव के निर्माण के कारण भूमध्य रेखा के दोनों और 5 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच क्षेत्रों में वर्षा भर निम्न दाब रहता है। इसे भूमध्य रेखाएं निम्न दाब कहते हैं। निर्माण, इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर लंबा चमकता है, इसीलिए हवा और वायु गर्म और हल्की होती है। परिमाण से वायु दाब कम होता है। 2 नंबर भूमध्य रेखा क्षेत्र में स्थल क्षेत्र की तुलना में अधिक जल की होती है, इसलिए वायु और जल भाप की मात्रा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप भाप से भारी वायु का दाब कम हो जाता है। 3 पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र के ऊपर की हवा उत्तर और दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दाब कम हो जाता है। और अंटार्कटिक निम्न क्षेत्र के निर्माण के कारण अंटार्कटिका और दोनों वृत्तों के 60 से 70 डिग्री के बीच के गोलों में वर्ष भर निम्न दाब पाए जाते हैं। इस निम्न क्षेत्र को अंटार्कटिक और अंटार्कटिका निम्न पट्टी के नाम जाना जाता है। निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में पृथ्वी के घूमने की गति क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक है, इस क्षेत्र की हवा उष्णकटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है, जिसके परिणाम वायु दाब कम हो जाता है। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।